Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC नेट एग्जामिनेशन। तो हम अभी कवर कर रहे हैं यूनिट फोर्थ ऑफ पेपर वन। बाकी यूनिट वन और यूनिट टू दोनों मेरे चैनल पे दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो यू कैन चेक देम आउट। बाकी आज स्टार्ट करेंगे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या होते हैं इनको समझेंगे। तो पहले आपका सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सी वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो पहला है इसमें क्लैरिटी। क्लैरिटी का क्या मतलब है कि आपका जो भी मैसेज है ये एकदम क्लियर होना चाहिए और आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्लैरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो सके। मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजीली अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कंसाइजनेस, यानी कि जो भी आपका कंटेंट है, आप जो भी कहना चाह रहे हैं, आपका मैसेज जो है वो कम से कम शब्दों में कहा जा सके, यानी जितनी जरूरत है उतने ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाए उस बात को कहने के लिए। फालतू शब्द कहकर चीज को कॉम्प्लेक्स ना बनाया जाए, ठीक है। से व्हाट्स नेसेसरी इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। जो भी बात कहनी है कम से कम शब्दों में कही जाए, ये आपका होता है कंसाइजनेस। अब आपका आता है नेक्स्ट कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस क्या होता है? कम्युनिकेशन आपकी जो है वो कॉन्क्रीट होनी चाहिए। कॉन्क्रीट का क्या मतलब है कि आप जो भी बात कहना चाह रहे हैं उसमें यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। अवॉइड वेग स्टेटमेंट्स, यानी कि ऐसे ही बातें नहीं करनी है हवा में। आप जो भी बातें करें वो फैक्ट और फिगर पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्क्रीटनेस आपके कम्युनिकेशन में आती है। करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब है आप जो भी बात कह रहे हैं, आपका मैसेज जो है, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन शुड बी ग्रामेटिकली एंड फैक्चुअली एक्यूरेट। यानी कि जो भी जानकारी दी जा रही है वो सही होनी चाहिए। ग्रामेटिकली भी अगर लिख रहे हैं तो ग्रामेटिकली बोल रहे हैं तो ग्रामेटिकली भी बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आपकी ग्रामर रॉन्ग है कोई भी बात कहने या लिखने में, तो उस बात को हो सकता है कुछ और समझ लिया जाए, हो सकता है कि उसका मतलब बदल जाए अगर ग्रामेटिकली वो सही नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जो है उसको करेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? ग्रामेटिकली और फैक्चुअली वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो करेक्टनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंसीडर कंसीडरेशन, यानी कि फोकस ऑन द रिसीवर्स व्यू पॉइंट एंड फीलिंग्स। यानी कि आप जब भी कुछ बात कह रहे हैं तो आपको जो भी आपके सामने बैठा है बात सुनने वाला, जो रिसीवर है, उसके भी फीलिंग्स और व्यू पॉइंट को आपको ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी किसी बात से वो ऑफेंड हो जाए या आपकी किसी बात से उसको हर्ट हो, ठीक है। तो कंसीडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए किसके सामने क्या बात करनी है और सामने वाले की सिचुएशन के हिसाब से भी आपको देखकर ही बात करनी होती है। ये होता है आपका कंसीडरेशन। नेक्स्ट है आपका कर्टेसी। कर्टेसी क्या होता है? कर्टेसी यानी आपके सामने जो भी पर्सन बैठा है उसके साथ आपको पोलाइट रहना है, रेस्पेक्टफुल रहना है और एम्पैथी दिखानी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक है, बिना सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान में रखे हुए, ठीक है। तो थोड़ी सी कर्टेसी रखनी चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, एम्पैथी दिखानी चाहिए सामने वाले को। नेक्स्ट है आपका कंप्लीटनेस, यानी कि इंक्लूड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो भी चीज आप समझाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी जरूरी जानकारी है वो सब आप अपनी बात में कहने की कोशिश करें। यानी आपकी बात कंप्लीट होनी चाहिए, तभी तो सामने वाले को ठीक से समझ में आएगी। वरना हो सकता है कि उस बात को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लिया जाए अगर वो बात पूरी नहीं है तो, ठीक है।
कहा जाता है ना कि आधा सच जो है वो दिक्कत में डाल सकता है। तो बात पूरी होना बहुत जरूरी है ताकि वो ठीक से समझ में आ सके। तो ये हो गए आपके 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन, कर्टेसी एंड कंप्लीटनेस। अब पढ़ते हैं 4S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, अब कम्युनिकेशन में ये 4S क्या होते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये हम जो भी पढ़ रहे हैं, ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। इस 7 C's आपको नाम सबके याद होने चाहिए और किसका क्या मतलब होता है ये भी पता होना चाहिए। और वैसा ही एस के लिए भी है। पहला है शॉर्टनेस, यानी कि जो भी आपकी बात है इसको शॉर्ट रखिए, है ना। आपका जो भी मैसेज है उसको ब्रीफ रखिए, टू द पॉइंट रखिए। फालतू इधर उधर की बातें करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काम की बात करें, बात छोटी रखें। स्ट्रेंथ, यानी कि आप जो भी बात करना चाह रहे हैं उस बात को अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला वैल्यू दे तो यूज पावरफुल कॉन्फिडेंट वर्ड्स टू लीव एन इम्पैक्ट। ठीक है, अगर आप पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्फिडेंट शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी पावरफुल लगेगी। आप जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले पे, सुनने वाले पे। नेक्स्ट है सिंसियरिटी। बी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट इन योर मैसेज। आपका जो भी मैसेज है इसमें आपको ऑनेस्ट रहना है और जेन्युइनली बात करनी है जो भी करनी है। तभी आपका वो मैसेज जो है सही तरीके से इफेक्टिवली सामने वाले को समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बोल कुछ और रहे हैं लेकिन आ, आपकी टोन कुछ और कह रही है। ठीक है, यू आर नॉट सिंसियर अबाउट दैट। कई सारी चीजें हो सकती हैं जो कि सिंसियरिटी में नहीं आती हैं। तो आपको जो भी मैसेज देना है, अगर चाहते हैं कि वैसा ही सामने वाले के पास पहुंचे, इसके लिए आपको ऑनेस्ट रहना है और जेन्युइन रहना है। फोर्थ है आपका सिंप्लिसिटी, यानी कि यूज सिंपल एवरीडे लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, साधारण शब्दों का, साधारण भाषा का इस्तेमाल करें ताकि अच्छे से आराम से सुनने वाले को समझ में आ सके। ठीक है, तो ये 4S हो गए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं इस टॉपिक से। Which of the following is not one of the 7 C's of effective communication? अभी हम जो 7 C's पढ़कर आए हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, ये तीनों है। सिंपैथी थी क्या उसमें? नहीं थी ना, सिंपैथी तो स्टार्ट भी एस से हो रहा है। ये कैसे हो सकता है 7 C's में? तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कॉन्क्रीटनेस रेफर्स टू। आपको बताना है कॉन्क्रीटनेस का क्या मतलब होता है। यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, बीइंग वेग, या फिर बीइंग स्पेसिफिक एंड डेफिनेट, या फिर यूजिंग कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी। कॉन्क्रीटनेस का मतलब हमने क्या समझा था कि बिल्कुल डेफिनेट रहे, आप जो भी बात कहना चाह रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिक रहें, इधर उधर की बातें ना करें। ठीक है, तो कॉन्क्रीटनेस का मतलब हुआ बीइंग स्पेसिफिक एंड डेफिनेट, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज emphasized बाय द courtesy एस्पेक्ट ऑफ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कर्टेसी दिखा रहा है? कर्टेसी क्या है इसमें से? बीइंग ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, जी नहीं। कंसीडरिंग द रिसीवर्स फीलिंग एंड व्यू पॉइंट्स, प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ensuring ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। कर्टेसी किससे रिलेटेड था? सामने वाले के इमोशन से रिलेटेड था ना, सामने वाले की फीलिंग्स थी। यानी कि आप जब भी बात कहेंगे सामने वाले की तरफ थोड़ी थोड़ी तो कर्टेसी रखेंगे। तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंसीडरिंग द रिसीवर्स फीलिंग एंड व्यू पॉइंट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, इस चैनल पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा टू द पॉइंट मिलेगा, और इसीलिए ये बहुत ही अच्छा है पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे आपको साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं और सारे ही टॉपिक्स को टू द पॉइंट बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपना बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप रेगुलरली अपनी पढ़ाई कर सकें। और ये चैनल प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें
और ताकि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। तो चलिए, ये आपका बी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर एस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फोर एस जो होते हैं, उसमें क्या क्या होता है? इनमें से कौन सा चार शब्दों का जोड़ा ठीक है? स्पीड होती है क्या? सीक्वेंस ये नहीं होता, ये आपका डी गलत हो जाएगा। सोर्स, सिग्नल ये भी हट जाएगा। स्ट्रक्चर, स्टाइल ये भी हट जाएगा। सही हो गया फर्स्ट वाला। शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी, याद रखने वाली चीज है ये। फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which S in the four S's of communication focuses on delivering message in a genuine and heartfelt manner? इनमें से कौन सा एस है फोर एस का जो फोकस करता है डिलीवरिंग मैसेज इन अ जेन्युइन एंड हार्टफेल्ट मैटर? यानी कि कौन सा शब्द है इनमें से जिसका फोकस जेन्युइन तरीके से अपना मैसेज पहुंचाने पे होता है? शॉर्टनेस नहीं, सिंप्लिसिटी नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, यहाँ आएगा सिंसियरिटी। ठीक है, सिंसियरिटी के साथ आप अपनी बात को सामने रखते हैं, तो सिंसियरिटी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। ये थे आज के क्वेश्चंस, आज के लिए इतना ही। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। I will be really thankful. Thank you so much.